और हमारे देश में हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए, इस संस्कृति को खंड खंड करने के लिए। तो इन्होंने बापूजी को क्यों टारगेट किया? बापूजी के पीछे लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों भक्त, लाखों की संख्या में सत्संग में लोग आते हैं। कोई शराब पीना छोड़ देता है, कोई गुटखा खाना छोड़ देता है, कोई भांग पीना छोड़ देता है, सत्संग ही ले देता, नाम ले लेता है, जीवन में निखार आ जाता है, घर का वातावरण बदल जाता है, जहां अशांति वहां शांति आने लगती है। तो ये लोगों को ये लग रहा कि अगर इसी तरीके से बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार दिए जाएं, बच्चों के अंदर बुद्धिवर्धक प्रयोग करवाते हैं, तो इसी तरीके से बापूजी का ये देवी कार्य चलता रहा तो हम इस देश को गुलाम नहीं बनाएंगे। कैसे बना सकते? इसलिए संतों को बदनाम करो, संतों को झूठे केस में फंसाओ। अब जिन लोगों ने बापूजी को झूठे केस में फंसाया था, वो लोग बयान देना चाहते कि हमको दबाव दिया गया था, हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी और वो लोगों ने ही हमको दबाव में आकर के बयान देने के लिए बोला था। लेकिन अब ऐसे लोगों के बयान नहीं लिखे जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये अफवाह फैलाने वाले, निंदा करने वाले कागज के फूल हैं। लेकिन बापूजी की जरूरत, कहते हैं रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, और बापू की जरूरत तो सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। इसलिए बापूजी के साधक बहकाए नहीं जाते, कदम रखते हैं ईश्वर की तरफ तो फिर पीछे लौटाए नहीं जाते। ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। ये बात भी पक्की है कि निंदा करने वालों ने कितने निंदा की, लेकिन अभी 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस पूरे देश भर में मनाया गया। हर साल तो मातृपितृ पूजन दिवस मान लो कि 10% में होता था, लेकिन इस बार पहले से 50 गुना पूरे देश भर में मातृपितृ पूजन दिवस मनाया गया। और सबको बड़ा लाभ, न देश ही नहीं बल्कि विदेशों ने भी पत्र लिखा और बापूजी की सराहना की कि हाँ, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, फारसी हो, किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन बापूजी का ज्ञान सबको चाहिए, माता पिता का सम्मान सबको चाहिए।